बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं समीना जलील प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ आपके सामने, और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और बहुत खुश खुर्रम रखे इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, बताइए कैसे गुजर रहे हैं आजकल आपके दिन और रात? और मौसम अच्छा होता है तो हर चीज़ जो है वो अच्छी लगती है। गर्मी ज़्यादा होती है तो हम परेशान होते हैं, सर्दी भी ज़्यादा हो जाती है तब भी परेशान होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, गर्मी का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम अल्लाह ताला ने चार बनाए हैं, तो चारों मौसम का होना बहुत ज़रूरी है। और ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है और बड़ी रहमत है कि हमारे पास वो चारों मौसम है, यानी सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बाहर भी है, ख़ज़ां भी है, तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद, और एक बरसात का मौसम भी होता है। ये क्योंकि देखिए गर्मियाँ होती हैं तो ये फसल पकने के काम आती है। फसल पकती है, गेहूँ है, बाकी चीज़ें जितनी हैं वो सब पक रही होती हैं, तो उससे जो है क्या है कि वो हमें मिलती हैं वो चीज़ें। तो उसके लिए भी हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि गर्मी है तो हमारे लिए मुश्किल है। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें हमारे लिए पैदा की हैं, यकीनन उन तमाम चीज़ों में कोई ना कोई मसलहत लाज़मी है। इसके अलावा आपको पता है कि जब सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियाँ जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। सर्दियों की अपने मज़े हैं, उसमें आपने देखा ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हम सर्दियों में खाते हैं, और ये कहा जाता है ना कि सर्दियों का खाया पिया गर्मियों में काम आता है। गर्मियों में ज़रा सा खाने पीने पर तवज्जो कम होती है, ठंडी चीज़ें खाई जाती हैं, कम से कम चीज़ें हम लोग खाने की कोशिश करते हैं ताकि गर्मी ना लगे। सर्दियों में हम ये होता है कि मसाले और कुछ ऐसी चीज़ें जो है बहुत सारी खाते हैं। सी फूड बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पसंद किया जाता है। तो वही बात कि सर्दियों का खाया पिया गर्मियों में बहुत काम आता है। तो बहरहाल ये मौसम है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, मेहरबानी है कि हमें चारों मौसम अता किए हैं और हम उनको एंजॉय भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। जी जनाब, आज प्रोग्राम में क्या बनेगा ये आपको हम बताएंगे, और आज प्रोग्राम में हम दो चीज़ें बनाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको कहेंगे कि आप बिल्कुल प्रोग्राम को लास्ट तक देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। हम प्रोग्राम में कुछ टिप्स आपको ऐसी दे दें, लेकिन आज जो मैं टिप आपको देने जा रही हूँ वो हमारी एक कॉलर ने हमसे रिक्वेस्ट की थी। मेरे पास कॉल आई थी और उन्होंने मुझसे कॉल करके बताया था कि उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं एक दो, तो उन्होंने मुझे कहा था। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी लोगों की बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूँगी कि किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं और किस तरह उन चीज़ों को बहुत अच्छा और बेहतर बना सकते हैं अपनी चीज़ों को। आज प्रोग्राम में हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी निहारी। जी जनाब, निहारी बनेगी, और दहली बोंग निहारी बनेगी। बड़ी ज़बरदस्त सी निहारी बनेगी और घर के मसालों से, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि पैकेट के मसाले से हम बनाते हैं, कभी कभी मिर्च मसाले बहुत तेज़ हो जाते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि घर के मसालों से हम किस तरह से बेहतरीन सी निहारी बनाएंगे, और उसके कॉम्बिनेशन में हम बनाएंगे मटर पुलाव। ये मेरा बड़ा फेवरेट जिसे कहना चाहिए चीज़ें हैं दोनों, मटर पुलाव भी और निहारी भी। मेरे घर में हमेशा ये होता है कि जी निहारी जब बनी है ना आज, तो नेक्स्ट डे अगर जो बच जाती है, शोरबा बच जाता है और थोड़ा बहुत सालन होता है, तो हम क्या करते हैं उसके साथ ज़रूर मटर पुलाव बनाते हैं, तो बहुत खाने में मज़ा आता है। लेकिन ये मटर पुलाव वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, शामी कबाब के साथ अच्छा लगता है, कोई भी आप कीमा बनाते हैं, स्टू कीमा, उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल मौसम का फ़ायदा उठाइए, मटर कीमा भी बनाइए, मटर पुलाव भी बनाइए, साथ ही बनाएंगे हम दहली बोंग निहारी। कैसे बनेगी ये आपको बताते हैं। और हमारा आज का सवाल भी बड़ा आसान सा है, आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। और हमारा आज का सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि जब हम बोंग निहारी बनाते हैं तो हम कौन सी गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, आप बताइएगा हमें। और सवाल का जवाब आप हमें दे सकते हैं कॉल करके भी, या 8881 के ऊपर भी आप हमें इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास मीट की क्वांटिटी जो है वो 1 kg है, यानी 1 किलो मेरे पास ये गोश्त मौजूद है। आप देख रहे हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखें, थोड़ी सी मैं बड़ी बोटियों का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि कुक होने के बाद आप यकीन करें ये थोड़ी सी श्रिंक हो जाती हैं, कभी कभी टूट भी जाती है, तो छोटी बोटी मत, ये थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन बहरहाल ये भी मैं डाल दूँगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 kg है, कुछ इसमें हड्डी, एक आध हड्डी भी है, तो वो भी हमने इसमें शामिल कर दी है, ठीक है। ये बोंग का गोश्त है, और ये जो रान का गोश्त जिसे कहते हैं वो इसको रान का गोश्त भी कहते हैं, बैक साइड का होता है ये, और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। लेकिन कुकिंग टाइम इसका
जायका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये मेरे पास बीफ स्टॉक मौजूद है, यानी नलियाँ हमने बॉईल की थी, वो हमने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ लीटर जो है वो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। जितना भी आप यूज़ करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम कि निहारी किस तरह से बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सी, और इसका एक बहुत ही अच्छा सा मसाला बताएंगे। मसाला आप ये भी कर सकते हैं कि मसाला जो है आप बना के घर में रख लीजिए। अच्छा, अगर आप चिकन निहारी बनाते हैं तो भी आप इसी प्रोसीजर से आप बनाइएगा, और लेकिन क्या है कि उसमें थोड़ा सा टाइम कम लगता है, जल्दी बन जाती है। लेकिन उसमें भी चिकन के आप जैसे 8 पीसेस करा लेते हैं, आप इतने बड़े बड़े पीसेस कराइएगा तो आपको अच्छी लगेगी, मज़े की लगेगी। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो बीफ नहीं खा सकते, तो बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन निहारी पाए एक ऐसी चीज़ें हैं कि ये ज़रा सा बीफ से ही मज़ेदार लगती हैं। लेकिन बहरहाल अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है तो हरगिज़ मत खाइएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है, पैन गरम हो रहा है। अच्छा, इसको बनाएंगे हम घी के साथ, तो घी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये गया 1 कप के करीब घी, ठीक है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। एक बिल्कुल छोटे साइज़ की यानी मीडियम साइज़ की हमने प्याज ले ली, इसको हम इसमें फ्राई करेंगे। इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब ब्रेक का टाइम है, एक काम करते हैं कि ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे तो हम बाकी की स्टेप आपको बताएंगे। लेकिन हमारे सवाल का जवाब आप हमें लाजमी दीजिएगा। 8881 के ऊपर भी आप सेंड कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट तक आप कर सकते हैं। तो जनाब आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि निहारी बनाने के लिए किस गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त, और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी दहली बोंग निहारी बन रही है। और ये रेसिपी जो हम बना रहे हैं ये घर की ही सारे मसालों के साथ बनाएंगे, तो बिल्कुल मत मिस कीजिएगा और हमारे प्रोग्राम को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम कुछ टिप्स आपको बताने जा रहे हैं जो डेली हम आपको बताते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, ये प्याज मैंने फ्राई की थी, चलो जी जल्दी से आ जाते हैं। ये मैंने प्याज यहाँ पर फ्राई कर लिए, हल्की सी करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब ये गोश्त हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो 1 kg है मेरे पास, ठीक है जी। और ये हड्डी भी इसके अंदर है, हड्डी से भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, उसके जूसेस निकलते हैं, बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ और इसके बाद हम आएंगे अपने बाकी मसालों की तरफ। अच्छा, सबसे पहले इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ऐसा करते हैं कि पानी डालते हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देते हैं और फिर बाकी मसालों के मुतालिक आपसे बात करते हैं। और ये गया अदरक और लहसुन का पेस्ट, चला गया, ठीक है ना। 2 टेबल स्पून डालेंगे क्योंकि 1 kg से थोड़ा सा ये मुझे ज़्यादा ही लग रहा है ना। इसको मैं मिक्स करती हूँ, कॉलर से बात करती हूँ, फिर हम आपको बताएंगे कि हम इसमें मसाले क्या क्या ऐड करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं समीना आपा? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए क्या कहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारी रेसिपीज़ के लिए? प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपके पुराने शो भी चल रहे हैं, वो भी मैं देख रही हूँ। वो जो दूसरे चैनल पे काम करती थी ना, वो भी तक चलते हैं। अच्छा, ये वो भी मैं देख रही होती हूँ। चले, गुड, वेरी गुड। जब आप वहाँ पे काम करती थी तब से मैं आपको देख रही हूँ। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सवाल का जवाब तो बताइए जल्दी से। रान का गोश्त है। अच्छा, ठीक है, सही है, सवाल का जवाब हम तक पहुंच गए हैं। अब देखते हैं कि आने से गिफ्ट किसको मिलता है। और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश है? मुझे जी बिल्कुल। टिक्का पिज़्ज़ा बनाना बता दें और पिज़्ज़ा सॉस भी। अच्छा, चलें, एक काम करते हैं कि पिज़्ज़ा बनाना सिखा देते हैं। वैसे पिज़्ज़ा हमने काफ़ी दिनों से बनाया भी नहीं है, तो पिज़्ज़ा शामिल कर लेते हैं, ठीक है। पिज़्ज़ा सॉस नहीं बनती मुझसे अच्छी, अगर वो बताना। अच्छा, चलें, ठीक है, बता देंगे, अच्छी सी बता देंगे। और मुझे नाम भी जितना है, मुझे गिफ्ट चाहिए आपसे। गिफ्ट अब बेटा आपने सवाल का जवाब दे दिया और अब हम क्या करेंगे, लकी ड्रॉ करेंगे। अगर आप आज आपका की सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ है, आप मेरे लिए दुआ करेंगे, मैं जीत लूं। चले, प्रोग्राम के दौरान में दुआ करती थी कि अल्लाह ताला आपको इनाम दे, ठीक है। बहुत शुक्रिया बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब मैंने इसमें सिर्फ अदरक लहसुन डाला और कोई चीज़ ऐड नहीं की। अब मैं इसमें बाकी के मसाले, नमक इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टीस्पून भर के शामिल करेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, ये डालेंगे हम 1.5 टेबल स्पून, ठीक है ना, ताकि अच्छा सा ब्राइट सा कलर आ जाए इसका। ये चलेगी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हल्दी डालेंगे हम तकरीबन इसमें 1/2 टीस्पून, ये चलेगी इसमें हल्दी। अब इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे और साथ ही बाकी की जो इंग्रेडिएंट है वो भी इसमें शामिल कर देते हैं। पिसी हुई सौंफ, ठीक है, 1.5 टीस्पून पिसी हुई सौंफ चली गई, बहुत ही अच्छी खुशबू एकदम से आ गई। इसमें डालेंगे हम सौंठ,
ड्राई जिंजर पाउडर वो हम डालेंगे इसके अंदर, तकरीबन 1 टीस्पून या 3/4 टीस्पून डालिएगा, सही है जी। अब इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ। कोई ज़्यादा आपको भूनना नहीं, कोई साइंस नहीं है निहारी बनाने में, बेहतरीन निहारी बनेगी। अभी आपको मैं एक मसाला बनाना सिखाऊंगी तो आप देखिएगा कितना बेहतरीन आपकी जो है निहारी हमेशा बनेगी। कि लोग आपसे फरमाइशें करेंगे जी निहारी बनाना सिखा। कोई भूनने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बार मैं मिक्स कर रही हूँ इसको ना। चलें जी, इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसके मसाले के इंग्रेडिएंट के मसाला हमने क्या क्या ऐड करना है। चलें जी, ये गया। अच्छा, अब मैं इसमें डाली पिसा हुआ गरम मसाला, ये हम अभी शामिल करेंगे। ये गया पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन मैं इसमें शामिल करूँगी 3/4 टीस्पून, ठीक है। ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें चलेगी इसमें। सौंफ, सौंठ, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी हमने डाल दिया। डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। भूनने के बाद ये मेरे पास बीफ स्टॉक रखा हुआ है, ये डालूँगी। थोड़ा पानी भी इसके अंदर डालूँगी क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा, ये कम है। इसके बाद हम एक मसाला बनाएंगे। अब मसाले के इंग्रेडिएंट क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। चलो जी, हम खोल लेते हैं। इसमें डालेंगे हम, ये हो रहा है अभी, मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया। हम डालेंगे इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा, ये देखिए तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब हमने ज़ीरा ले लिया। सौंफ वो भी हम इसके बराबर ही डालेंगे। लेवल लीजिएगा या फिर 2 टेबलस्पून भर के भी आप ले सकते हैं, तो मैं 2 टेबलस्पून भर के ले लेती हूँ। इसके बाद हम डालेंगे इसमें जायफल जावित्री 1/2 टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे 5 से 6 मेरे पास हैं छोटी इलायची, 3 से 4 आपने लेनी है बड़ी इलायचियाँ, ठीक है। ये मेरे पास बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग 8-10 लौंगे ये चली गई। इसके अलावा हम डालेंगे काला नमक, 1/2 टीस्पून काला नमक। चले जी, ये गैस में काला नमक। और अब मैं क्या करूँगी, इस मसाले को बारीक सा पीसूँगी। पीस के हम इसको बॉटल में डाल के रख देंगे। अब जो क्वांटिटी मैं निहारी की बना रही हूँ उसमें हम कितना डालेंगे, 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे। कब डालेंगे ये हम आपको बताएंगे, लेकिन चूँकि एक निहारी, और सॉरी हाँ जी ब्रेक आ गया। अच्छा ये हो गया, मैं 1 मिनट बस ज़रा सा बताती हूँ। ये देखेंगे ये तकरीबन हो गया, मसाला भुन गया। इसको ज़्यादा आपको भूनने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा सा भुन गया, कलर अच्छा सा आना शुरू हो गया। अब मैं काम करती हूँ, ये स्टॉक इसमें डालती हूँ और पानी डालेंगे, जो ऑब्वियसली हमें इसको गलाना है बहुत अच्छे तरीके से। और ये देखें कितना प्यारा सा कलर अभी से आ गया। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से जब आप वापस आएंगे तो जो निहारी यहाँ बन रही है ना, उसमें वो मसाला हम कैसे डालेंगे, मसाला मैं पीस के रखती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक। बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर दिल्ली बोंग निहारी तैयार हो रही है और ज़बरदस्ती निहारी है ये, घर के मसालों से। वो मसाला जो मैंने यहाँ पे पीस के रखा, उफ इतनी कोई ज़बरदस्त उसमें से खुशबू आ रही है। ये रहा वो मसाला, ठीक है जी। ये मसाला आप पीस के घर पे रख लीजिएगा। और जब आपको निहारी बनानी है, चिकन से बनानी है, बीफ से बनानी है, वैसे तो बीफ से मज़ा आता है लेकिन फिर भी बना सकते हैं आप ना। ये मेरे पास मसाला। अब ये कब डालेंगे ये मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखिए निहारी में खूब अच्छा सा उबाल आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे आप 5 से 6 टेबलस्पून आटा लीजिए, ठीक है। ये आटा मेरे पास डिज़ोल्व हुआ रखा है पानी में। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, लेकिन अभी पानी अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत ड्राई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गोश्त जैसे जैसे पकता चला जाएगा ना, वैसे वैसे ये पानी इसमें से निकलता चला जाएगा। तो मैं इसी में ही शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब आप सोच रहे होंगे कि शुरू में ही क्यों डाला जा रहा है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो आटे का एक कच्चापन, कभी कभी आप बाहर से निहारी लेकर आते हैं तो क्या होता है कि वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो उसमें एक आटे का कच्चापन होता है। अब आप ये पकाते रहिए, इसमें से पानी भी रिलीज़ होता रहेगा और ये गाढ़ा हो जाएगा और बेहतरीन से निहारी आपकी बनेगी। ये यहाँ तक का स्टेप डेफिनेटली आपको अच्छा से समझ आ गया होगा। अब हम आगे क्या करेंगे ये हम आपको बताएंगे, लेकिन अब मैं इसको कवर करती हूँ और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन अभी हम बनाएंगे अपनी दूसरी डिश मटर पुलाव की। लेकिन ये मसाला हमें कब ऐड करना है ये मैं अभी बताऊँगी। लेकिन जब ये आप देखिएगा कि थोड़ी देर जैसे ये तेल निकल कर आ रहा है, ऑयल बाहर कर निकल कर आ रहा है, आप इसको निकाल लीजिएगा। जैसे कि ये मैंने निकाल के रखा है, जो मेरे पास यहाँ निहारी बन रही है उसका मैंने पहले से निकाल के रख लिया। तो आप भी इसी तरह से निकाल के रख लीजिएगा। लेकिन मैं अभी नहीं निकाली, मैंने आपको बता दी, बस सिर्फ ऊपर से मैं चले आपको बता भी देती हूँ किस तरह निकालेंगे। ये देखें जी, ये देखें इस तरह से आप निकालें।
निकालें, एक बोल में करके रख लीजिए। और जब ये निहारी तैयार होने लगेगी तब हम इसमें कब डालेंगे और कैसे डालेंगे ये आपको बताएंगे। इसको अभी हम हटा देते हैं, ठीक है। चले जी, ये गई हमारी उधर। और दूसरा पैन ले लेते हैं, मटर पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। इतना क्विक मटर पुलाव बनेगा, इतना अच्छा बनेगा कि आपको मज़ा आएगा देख के इंशाल्लाह ताला। एक काम करते हैं, इधर शिफ्टिंग कर देते हैं। सॉरी, इसको थोड़ा सा स्लो करके। निहारी जो हमारी यहाँ पक रही, मैं अभी दिखा नहीं रही, मैं चाह रही हूँ कि आप जब देखें तो आपको मज़ा आए देख के और आपको लगे कि हाँ वाकई बेहतरीन सी में हमने निहारी तैयार की है। और बिल्कुल स्लो कर देती हूँ। चलें जी, ये स्लो मैंने कर दिया, इसको हम यहाँ रख देते हैं। ये पक रही है, अभी हम डालेंगे इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट। अच्छा जी, अब हम डालेंगे इसमें ऑयल। मटर पुलाव बन रहा है, ऑयल डालेंगे। ये गया ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप ऑयल चला गया। चावल मेरे पास है हाफ़ kg जो हमने पानी में भिगो के रखे हुए। इसके अलावा साबित गरम मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे। ये चला गया साबित गरम मसाला। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद हम इसमें क्या डालेंगे, प्याज चाहें तो आप इसी में चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चॉप करके और उसको थोड़ा सा ड्राई करके यहाँ पे मेरे पास रखी हुई है, ये मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। सही जी, रेसिपी कार्ड में बाद में लिखी हुई, लेकिन आप इस वक्त डालिएगा इसमें। कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसा होता है गड़बड़ जाती है ना, कोई ऐसा मसला नहीं है। चलें जी, ये गई इसमें फ्राई प्याज, ये डाल दी मैंने इसमें। अच्छा, डाल के इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ये हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ये डालेंगे इसमें। इसके अलावा पिसी हुई सौंफ। अब आप सोचेंगे सौंफ का क्या, पुलाव का नाम आता है तो जहन में ये आता है कि जी खुशबू अच्छी सी आना चाहिए, तो सौंफ हम डालेंगे तो बेहतरीन सा जो है पुलाव जो है वो तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। अब फटाफट हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, मिक्स कर लेते हैं। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें सौंफ, ये सौंफ चली गई 1 टीस्पून। इसके अलावा ये दही मेरे पास मौजूद है, तकरीबन आधा कप के करीब ये दही है। सही है जी, डाल के इसको मसाले को भून लेंगे हम, थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। और इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे कि इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए। फिर इसमें हम शामिल करेंगे ये राइस। मेरे पास हाफ़ kg के करीब मेरे पास है। यार मुझे लगता है मेरा चूल्हा काफ़ी तेज़ हो गया है, तो हल्का कर देते हैं इसको, बिल्कुल हल्का सा ना, स्लो हीट पे। और नमक शामिल करेंगे। नमक कितना डालेंगे इट्स अप टू यू कि आपके घरों में कितना नमक खाया जाता है, लेकिन इस क्वांटिटी में तकरीबन 2 टीस्पून नमक बिल्कुल सही रहेगा। सही है जी, ये चला गया। टेस्ट कर लेंगे, अगर लगेगा कि कम है तो थोड़ा सा और डाल देंगे। सही है, तो थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि मसाला जो है वो भुन जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक काम ये किया था कि मटर जो है मैंने बॉईल कर लिए। अब उसकी क्या वजह है, मटर को बॉईल करने की वजह ये है कि जब हम मटर पुलाव बनाते हैं तो दिल चाहता है कि मटर जो है वो ग्रीन ग्रीन अच्छे से नजर आए। तो उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला, तकरीबन 3-4 टीस्पून नमक था। 1 टीस्पून मैंने शुगर डाली, उसको बॉईल कर लिया। इतना किया कि ये गल गए, ठीक है। ये हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे, तो आप देखिएगा कि किस तरह से हम इसको ऐड करते हैं। और ये ऑलमोस्ट हमारा मसाला भुन गया है। सही जी, अब डालेंगे इसमें हम जायफल और जावित्री का पाउडर, जो कि तकरीबन 3-4 टीस्पून है। ये गया, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और इसके अंदर हम डालेंगे पानी। चलें जी, ये गया पानी। अब पानी में इसमें अभी डाल रही हूँ इतना, और साथ ही चावल भी ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। और ये बड़ा झटपट और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मटर पुलाव तैयार हो गया, तो आप देखिएगा। और चावल कि आपके घर पे डिपेंड करता है कि आपके घर में किस तरह के चावल आते हैं, कि उसको कितना टाइम लगता है भीगने के लिए। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके हम ये डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको बीच में कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे बनेंगे मटर पुलाव, आपका बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और इस निहारी के साथ तो ख़ास तौर से बहुत ही शानदार सा कॉम्बिनेशन होगा। इसको चूल्हे को तेज़ कर देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा जो पानी इसके अंदर है वो भी इसके अंदर डाल दें। चलें, ये चला गया, ये हो गया। अब थोड़ी सी देर के लिए इसको हम इतना पकाएंगे कि जैसे चावल दम पे जाने वाले होंगे। जब दम पे हम डाले लेंगे तो ये 1 कप मटर जो बॉईल हुए ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर पानी में आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा, पानी भी मुझे थोड़ा कम लग रहा है। ये गया इसमें पानी, और चूल्हे को इसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाए ना। और साथ ही निहारी पे आ जाते हैं, क्योंकि निहारी आपको बहुत एक्साइटेड लग रही होगी कि ज़बरदस्त। चलें, इसको हमने बंद कर दिया, ये हो रहा है। अब आ जाते हैं निहारी।
दिल्ली बोंग निहारी जो बनने जा रही है, अब इसमें हमें क्या करना है ये देखें। इतनी कोई अच्छी हमारी निहारी जो है वो तैयार हो रही है। ये देखें पक पक के इतनी माशाल्लाह से ये गल गई है, गोश्त इतना बेहतरीन गल चुका है ये, क्योंकि इसमें हमने बोंग का गोश्त इस्तेमाल किया था। अब मैं शामिल करने जा रही हूँ ये गया इसमें वो सारा ऑयल जो हमने पहले से निकाल के रखा हुआ था, ये डालेंगे ताकि अच्छी इसकी, ये देखें अब आपने देखा कितनी अच्छी सी एक फ़्रेश लुक इसकी आपको नज़र आ रही होगी। इसके बाद कुछ हरी मिर्चें डालेंगे ताकि और अच्छा सा इसका टेस्ट हो जाए। ये गई इसमें हरी मिर्चें थोड़ी सी, और इसके अलावा ये डालेंगे हम इसमें मसाला। ठीक है, ये गया मसाला, और इसको दम पे रख देंगे। तकरीबन मैंने आपसे कहा था ना 1 टेबलस्पून, तो मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। इसको हम मिक्स करेंगे, और साथ ही ये नली का जो गूदा मेरे पास रखा हुआ है ये भी मैं इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में डाल देती हूँ। ये गया इसमें नली का बेहतरीन सा गूदा, वो भी मैं आपको बताऊंगी हमने कैसे बनाया था। इसको मैं मिक्स करती हूँ, ठीक है, और इसको बस अब मैं दम पे छोड़ दूँगी। तो बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी ज़बरदस्त ये निहारी बनेगी जो आपने घर के मसालों से बनाई। इसको मैं कवर करती हूँ, ठीक है जी, ये हो गई। और यहाँ पर एक दफ़ा फिर आपको बता दें, यहाँ जी बिल्कुल राइस जो है वो हो रहे हैं। अभी मैं नहीं डाल रही, 2 मिनट के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये मटर। हो सकता है कि ब्रेक टाइम में मैं इसको डाल दूँ, डाल के हम इसको दम पे रखते हैं। एक ब्रेक के बाद जब आपसे मुलाकात करेंगे तो देखिएगा हमारी दोनों चीज़ें इंशाल्लाह ताला दम पे होगी। एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और आज हमने आपसे सवाल ये पूछा था कि जब हम निहारी बनाते हैं तो उसमें कौन सा गोश्त इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप हमें बताइए। 888 के ऊपर भी आप हमें सेंड कर सकते हैं, और फिर आप हमें कॉल करके भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारा टाइम है ना। तो आप हमें सवाल का जवाब दीजिए, और आपको एनएक्स की तरफ से अच्छा सा ये मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा हैंड्स मीट मिंसर है। तो आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त होगा कि आप आराम से अपने घर में निकाल सकते हैं। आ जाते हैं निहारी पे, अगेन निहारी पे आ जाते हैं। अब आप इस निहारी को देखें, उफ माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। अब आप इसको तंदूरी नान के साथ खाएं, जिस तरह दिल चाहे आप इसको खाएंगे, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। निहारी में ख़ास बात ये होती है कि जितना आप इसको रखते हैं, रखने से मुराद ये कि दूसरे तीसरे दिन इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे जूसेस रिलीज़ हो जाते हैं, और जो तमाम मसाले हम इसके अंदर ऐड करते हैं उससे बहुत ही अच्छा एक ब्लेंडेड मसालों का जो फ्लेवर निकल के आता है, बहुत बेहतरीन होता है। इसको मैं अब एक काम करती हूँ, चूल्हा में बंद कर देती हूँ, और इसको हम निकालेंगे। और उसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक और लेमन स्लाइसेस के साथ इसको सर्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको और रिचनेस दें तो आप इसमें मगज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो आप मगज़ मिलता है उसको बॉईल करें, बॉईल करने के बाद आप एक काम ये कर सकते हैं, थोड़ी देर निहारी में इसको कुक कर लें। और उसका तरीका ये होता है कि आपने थोड़ा सा जैसे निकाला निहारी का शोरबा निकाला, और वो बॉईल किए हुए मगज़ के अंदर डाल कर थोड़ी देर इसको कुक कर लीजिए, तो उसके अंदर भी फ्लेवर आ जाता है। फिर आप उस पर डाल सकते हैं, क्योंकि मर्द हज़रात को बहुत अच्छी लगती है नली मगज़ निहारी, लेकिन मुझे भी नली वाली निहारी बहुत अच्छी लगती है, बड़ी मेरी फेवरेट है। और बल्कि मैं जब बनाती हूँ, चिकन से बनाती हूँ, तो उससे भी थोड़ी वेरिएशन ये कर लेती हूँ कि नली डाल देती हूँ, तो वो ज़रा टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। ठीक है जी, ब्रेक का टाइम आ गया है, तो आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि हमारे राइस जो है ये तकरीबन कंप्लीट हो गए। और ब्रेक टाइम में मैंने काम ये किया था कि मटर इसके अंदर ऐड कर दी। ये देखें जी, वाह ज़बरदस्त, इसमें मैंने मटर ऐड किए। इसको हमने दम पे लगा दी, इसको निकालेंगे, हम अंडों के साथ इसको गार्निश करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने हमें ये बताना है कि जनाब निहारी बनाते वक्त हमने किस गोश्त का इस्तेमाल किया था। आपसे मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद। मटर पुलाव, अटसा, चावल आधा किलो, फ्राई प्याज 3 खाने के चमचे, दही आधा कप, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तेज़ पत्ता 1 अदद, तेल 3/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, पिसी जायफल जावित्री 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, उबले मटर 1 कप, उबले अंडे हस्बे ज़रूरत। तरकीब, चावलों को 15 मिनट के लिए भिगो दें। अब पतीली में तेल गर्म करके साबित गर्म मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी सौंफ, तेज़ पत्ता और दही डालकर मसाला भून लें। फिर इसमें पानी मिलाकर उबाल आने तक पका लें। उसके बाद भीगे हुए चावल शामिल करके तेज़ आंच पर रखें। अब इसमें उबले मटर, फ्राई प्याज और पिसी जायफल जावित्री डालकर दम पर रख दें। चावल पक जाएं तो डिश में निकाल कर उबले अंडों से गार्निश करके सर्व करें। दिल्ली बोंग निहारी, अटसा, गाय का बोंग का गोश्त 1 किलो, हड्डियों की यखनी आधा लीटर, बारीक कटी छोटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा,
पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने के चमचा, पिसी सौंठ आधा चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी 3/4 चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, घी 1 कप, डली का गूदा आधा कप, आटा 4 से 5 खाने के चमचे, हरा मसाला, लीमू गार्निश के लिए, बारीक कटी अदरक गार्निश के लिए, निहारी स्पेशल मसाले के अज्जा, लौंग 8 से 10 अदद, बड़ी इलायची 5 से 6 अदद, छोटी इलायची 5 अदद, सफ़ेद जीरा 3 खाने के चमचे, सौंफ 3 खाने के चमचे, काला नमक आधा चाय का चमचा, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा। तरकीब: निहारी स्पेशल मसाला बनाने के तमाम अज्जा बारीक पीसकर बोतल में भर लें। अब घी गर्म करके बारीक कटी छोटी प्याज फ्राई करें। साथ ही इसमें गाय का बोंग का गोश्त और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून लें। फिर नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसी सौंफ, पिसी सौंठ और पिसा गर्म मसाला शामिल करके भूनें। अब इसमें हड्डियों की यखनी और मजीद 2 कप पानी डालकर उबाल आने तक पकाएं। फिर सारा घी निकाल लें। उसके बाद 2 कप पानी में आटा घोलें और पके हुए गोश्त में शामिल करके दरमियानी आंच पर इतना पकाएं कि शोरबा गाढ़ा हो जाए। आखिर में निकाला हुआ घी, नली का गूदा और तैयार निहारी स्पेशल मसाला डालकर 15 से 20 मिनट मजीद पकाएं। फिर डिश में निकालकर हरा मसाला, लीमू और बारीक कटी अदरक से गार्निश करके सर्व करें। मटर पुलाव अज्जा: चावल आधा किलो, फ्राई प्याज 3 खाने के चमचे, दही आधा कप, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तेज पत्ता 1 अदद, तेल 3/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, पिसी जायफल जावित्री 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, उबले मटर 1 कप, उबले अंडे हस्बे ज़रूरत। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखे थे हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर आप देखें कितनी ज़बरदस्त सी शक्ल की निहारी जो है वो तैयार हो चुकी है। अच्छा देखिए, इसको बहुत ज़्यादा थिक मत कीजिएगा वरना आपको आटे आटे की फीलिंग आएगी। स्टॉक ज़रूर डालिएगा, आटा डालिएगा, लेकिन इस तरह से कि जब आटा पक जाएगा तो देखिएगा उसमें ज़्यादा स्मेल भी नहीं आएगी कि आटे की स्मेल आपको लगे। बहुत बेहतरीन निहारी बनेगी। अच्छा जी, आज मुझे एक काम ये हुआ था कि आज मेरे पास एक कॉल आई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि जी मेरे बच्चे जो हैं सुबह लंच लेके जाते हैं और मैं सैंडविचेस उनके लिए बनाती हूँ। अब क्या होता है कि सैंडविचेस जब बनाती हूँ तो उसके कॉर्नर्स बच जाते हैं मेरे पास। तो उन्होंने मुझे बाकायदा ये बात कही कि काइंडली मुझे ये मत कहिएगा कि इससे ब्रेड क्रम्स बना लें। तो मैं कहा ठीक है, हम कुछ और बना लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर जैसे कि आप सैंडविचेस बनाते हैं घरों में और बहुत सारे बाज़ का ऐसा होता है कि साइड्स जो हैं बच जाती हैं, अमूमन बच्चे नहीं खाते हैं। कोशिश करें कि वो खा लें, लेकिन देखिए अगर किसी पार्टी में आप सर्व करते हैं तो उससे एक नीट लुक आ जाती है। तो आप ये कीजिएगा कि सारे जो साइड्स हैं आप उनको रखिएगा निकाल के। सबसे पहले आप 1 अदद अंडा लीजिएगा, उसमें डालिएगा चीनी डालिएगा, जैसे कि आपने डाली 2 से 2.5 टेबलस्पून भर के चीनी डालिएगा। आधा कप उसमें आपने दूध डालना है और ज़रा सा आप डालिएगा वनीला एसेंस डाल के खूब अच्छी तरह से उसको मिक्स कीजिएगा। जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो उसके बाद वो जो आपने साइड्स कॉर्नर्स उसके काटे उसमें डिप कीजिएगा और फ्राई कर लीजिए, शैलो फ्राइंग कीजिएगा। आप देखिए इतने बेहतरीन आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप फ्रेंच टोस्ट खा रहे हैं। आप एक काम ये भी कर सकते हैं। दूसरी एक टिप ये भी है कि आप एक काम ये कीजिए कि आपने जो साइड्स हैं उनको रखा और उसको आप नमकीन बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। ये तो इतनी बेहतरीन चीज़ है कि आपने काम ये किया कि आपने सारे कॉर्नर्स को अच्छे से काट लिया, कटे हुए रखे हुए आपके पास। उसके बाद आप ये करेंगे कि अंडा लीजिए, 1 अदद अंडा लिया, अंडे को आपने फेंट लिया, उसमें नमक, कुटी हुई काली मिर्चें और मिक्स इटालियन हर्ब उसके अंदर आप शामिल कर अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। उसके बाद अंडे में वो कॉर्नर्स को डिप कीजिए, ब्रेड क्रम्ब लगाइए और ब्रेड क्रम्ब में थोड़ा सा आप चिकन पाउडर डाल लीजिए और उसको अच्छी तरह से लगाएं और लगाने के बाद आप उसको फ्राई कर लें। इतनी बेहतरीन ये स्टिक्स बन जाती हैं। और आपकी जो ज़ाहिर है ब्रेड क्रम्ब्स आप कितने बनाएंगे, लेकिन आप ये 2 चीज़ें बना के देखिएगा, आप यकीन आपको मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट डे आप बच्चों को बना के दीजिएगा शाम की चाय के ऊपर, बहुत बेहतरीन उनको लगेगा, वो शौक़ से खाएंगे भी, उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये हमने कॉर्नर जो है इतने मज़ेदार बनाए। ये मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि मुझे भी अच्छा लगा कि वाकई ब्रेड क्रम्ब हम कब तक बनाते रहें। आप इस तरह से बनाएगा, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन रहेगा। चीज़ कोई भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। ज़ाया करने का मतलब नहीं यानी कि हम उससे जो दूसरी चीज़ें बनाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम कंजूस हैं।
ये यकीन करें कि अगर हम रिस्क की हिफाजत करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी रिस्क में इजाफ़ा करेगा। तो ज़रूर इन चीज़ों की हिफाजत कीजिए। फिर एक हमारी उन्हीं बहन ने मुझसे ये सवाल किया था कि उनके पास ऐसा है कि 2 ग्लासेस जो हैं वो एक दूसरे के अंदर फंस गए और वो उनके बड़े फेवरेट ग्लासेस हैं और वो चाह रही हैं कि वो किसी तरह से निकल जाएं। बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि पानी ठंडा कहाँ पे डालना है और गर्म पानी कहाँ पे डालना है। तो उसका तरीका ये होता है, अगर ग्लासेस देखें सर फंस जाएंगे तो बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। अब आप क्या कीजिए कि जो ऊपर वाला ग्लास है उसमें आप बर्फ़ भर दीजिए, सही ना, आपने बर्फ़ भर दी, और नीचे वाला ग्लास जो है ना, आप उसको एक काम ये कीजिए कि उसके अगर साइड्स में थोड़ी बहुत भी जगह है तो आप उसमें से गर्म पानी डाल दें, नहीं तो आप गर्म पानी के अंदर उसको रख दें। उससे क्या होगा कि वो आप देखिएगा जो गर्म जो होगा वो एकदम थोड़ा सा फैल जाएगा और जिसमें हम बर्फ़ डाल दें वो थोड़ा सा श्रिंक होगा और आराम से आपके ग्लासेस जो हैं वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अमूमन घरों में हम ये करते हैं कि जब एक कैबिनेट है, जगह कम है, तो ग्लास में ग्लास रख दिया, कप रख दिया, तो इस तरह से चीज़ें फंस जाती हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको निकालना, और दिल भी ये चाहता है कि ये टूटे भी ना और ख़राब भी ना और हम इसको इजीली निकाल सकें। तो बिल्कुल इन चीज़ों पे आप अमल कीजिएगा। ये ब्रेड वाली चीज़ जो है ना, आप लोग बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, हमारे आज के विनर हैं, कौन है विनर भाई? सादिया हैं रावलपिंडी से, उन्होंने हमारे सवाल का सही जवाब दिया था। सादिया, मैं आपको बताऊं कि वाकई आपने सही सवाल का जवाब दिया है कि हम लोग बौंग के गोश्त से निहारी बनाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी निहारी बनती है क्योंकि उसमें रेशा नहीं होता, इससे हम उसका इस्तेमाल करते हैं। गल जाने के बाद वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो बहरहाल आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम को देखा, पसंद किया और हमें फ़ोन कॉल्स की। और इवनिंग विद शीरीन जो मेरे प्रोग्राम के बाद होगा उसमें अरशद गफूर आएंगे और बनाएंगे क्रिसमस केक, बनाएंगे डेट्स कुकीज़ बनाएंगे और 2 टायर केक बनाएंगे। अमेजिंग रेसिपी है। तो काइंडली आप लोग बिल्कुल नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ के आप तैयार हो जाइए क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सी 2 चीज़ें बनने वाली हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे और अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इसी तरह से कल की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग रेसिपी आप देखिएगा कि कल हम क्या बहुत ज़बरदस्त बनाने वाले और कितना मज़ेदार होगा, वो कितना डिफरेंट होगा और किस तरह से हम बनाएंगे। यकीनी तौर पे आपको अच्छा लगेगा, जैसे आज की निहारी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।